क्लियरेंस से लेके या फुल पैक जैसे 5 पैसेंजर इसमें है, हाँ। उसके बाद से गाड़ी दबती है, हाँ। तो ना तो चलने में परफॉर्मेंस में कोई ऐसा इशू आया, और एक ये होता है कि जैसे स्पीड ब्रेकर है या कोई जर्क आता है बीच में, तो उसमें ऐसा कोई फेस नहीं कर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और आज हमारे साथ में खड़ी हुई है फ्रॉन्क्स, जो कि होती है मारुति की। तो आज इसका हम एक करेंगे ओनरशिप रिव्यू। हमारे साथ में है सौरभ जी। एंड सौरभ जी, कैसे हैं आप? बढ़िया भाई। तो सबसे पहले सौरभ जी, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि गाड़ी का वेरिएंट कौन सा है? ये बेस वेरिएंट है, सिग्मा। और कब ली थी आपने ये गाड़ी? ये मैंने अगस्त में ली थी, लास्ट अगस्त की। ओके। एंड कितनी आपने गाड़ी चला दी है? ये गाड़ी अप्रोक्सीमेटली 21,000 चल चुकी है, 21,000। एंड मैं देख पा रहा हूँ कि गाड़ी में आपने काफी सारा काम भी करा रखा है ऑलमोस्ट। तो गाड़ी में मतलब जैसे बेस वेरिएंट आपने लिया था, तो बेस वेरिएंट से अलग हटके आपने इस गाड़ी में कितना पैसा लगाया? अराउंड मेरे 2 लाख में लग चुके हैं अभी तक, जिसमें कि पूरी कंप्लीट हो चुकी है, राइट? जैसे कि अलॉय व्हील्स इसमें आपने अलॉयज डलवा हो रखे गए, हैं। स्पिटलर्स हो गए। हाँ जी ये हेडलाइट होती है जी। बेस में अलग आती है, ये टॉप एंड वाली है, हम्म। ये करवाई है। रूफ ब्लैक करवा रखी है, पीछे स्पॉइलर डलवा रखा है, टायर स्टिकर्स हो गए, सिस्टम हो गया, स्टीयरिंग वगैरह सब अपडेटेड है, टॉप एंड वाला। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से और पूछते हैं सौरभ जी से इस गाड़ी के बारे में डिटेल में। अभी हमारा सवाल ये है कि आपने गाड़ी कितने की ली थी जब ये इसको खरीदा? जब ये ली थी भाई, ये मेरे को 8.5 की पड़ी थी। ओके। बेस मॉडल है ये 8.5 का मेरे को पड़ा था। सर्विस हुई है अभी आपकी? सर्विस 4 हो चुकी है इसकी। एक बेसिक जो 1000 का चेकअप होता है, हाँ। फिर 5000, हाँ। देन 10,000, और अब ये 20,000 वाली इसकी अभी रिसेंटली हुई है। सर्विस कॉस्ट क्या आती है? सर्विस कॉस्ट जो फ्री हैं 2, उसमें तो नॉमिनल चार्जेस थे। फर्स्ट में तो आई गेस 201 रुपए कुछ उन्होंने लिए थे, चार्ज किए थे। सेकंड वाली 1000 के करीब गई थी। बाकी फिर उसके बाद जो थर्ड और फोर्थ हुई है, वो 6000 के अराउंड इसकी कॉस्ट बैठी है। उसमें क्या है कि इसमें इंजन ऑयल जो है, एक हम सिंथेटिक भी डलवा सकते हैं, एक नॉर्मल। सिंथेटिक वाले और नॉर्मल में जस्ट डबल का डिफरेंस है। तो जो क्या कहते हैं, उस पर सर्विस स्टेशन पे जो पूछा था, तो उन्होंने बोला था कि आपके अंडर वारंटी है, पेट्रोल इंजन है, कोई ऐसा नहीं है कि डीजल में। उन्होंने जो मेरे को प्रेफर किया था कि मैं पहले डीजल यूज़ कर रहा था, तो उन्होंने बोला था कि उसमें सिंथेटिक ज़्यादा अच्छा रहता है। तो पेट्रोल के लिए उन्होंने बोला कि कॉस्ट एफिशिएंट अगर आपको रखना है, आप डलवाना चाहें वो डलवा सकते हैं, पर उसमें ये भी नहीं है कि कॉस्ट इसलिए भी कम ज़्यादा जैसे फ्लक्चुएट होता है ना, कोई बोलता है 8,000 लगे मेरे, मैं बोल रहा हूँ 6,000 लगे। तो वेरिएशन सिर्फ और सिर्फ वो एक जो आपका इंजन ऑयल है उसकी वजह से। चलिए 5-6 हज़ार में हो गया। अभी जब आपने इस गाड़ी को लिया लगभग 1 साल हो गया है जी। इससे पहले आपके पास कौन सी गाड़ी थी? मेरे पे इससे पहले टोयोटा क्रॉस थी, टोयोटा इटियोस क्रॉस, यानी क्रॉसओवर आप पे पहले से रही है जी। वो मैंने अराउंड 2.5 लाख चला के उसे सेल किया है। आपने जब ये फ्रॉन्क्स लेने का प्लान किया, तो इसके साथ साथ सेगमेंट में और कौन कौन सी गाड़ियां देखी आपने? एक्चुअली मैंने एक्स्टर जब लॉन्च हुई थी, तो मैं एक्स्टर के हमारे रुका हुआ था, उसमें बस एक मेरे को क्या कहते हैं, सनरूफ का एक बेनिफिट मिल रहा था, और उसमें स्पेस कम लगा, हाइट जैसे है 6 के अराउंड, तो उस वजह से पहले एक्स्टर देखी थी। उसके अलावा जब इसे देखा, लुक देखा, एक मारुति का ये है कि लो कॉस्ट मेंटेनेंस वगैरह सब रहती है, और जो लुक है बेसिकली लुक पे भी गया था, मारुति का ऊपर से अच्छा एक वो मिली रहा है ट्रेडमार्क, तो मैं इसलिए फिर इसी पे ही स्विच किया। एक्स्टर देख रहा था इसके साथ साथ, तो वो मेरे को इतनी पसंद नहीं आई थी। तो मैं जानना चाहूंगा, जैसे ये गाड़ी पेट्रोल पे है, इससे पहले आप डीजल चला रहे थे, तो माइलेज का कैसा आपको इसमें मिल रहा है? माइलेज भैया पहले डीजल थी, वो भी मेरे 20 के अराउंड देती थी। तो पेट्रोल में स्विच करने का जो पहले ये सुन रखा था बस कि पेट्रोल की एवरेज कम देती है, महंगी पड़ती है, ऐसा मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगा, क्योंकि ये मेरा 18 के अराउंड दे रही है। चाहे हाईवे हो चाहे लोकल हो, ये नहीं है कि लोकल में 12-15 ऐसा कुछ दे रही है, 18 दे रही है, 18 प्लस भी देती है। तो ड्राइविंग के ऊपर डिपेंड करता है। पहले डीजल रन कर रहा था, तो इस वजह से थोड़ा ड्राइविंग मेरी रफ है, उसके बावजूद भी ये 18 का निकाल रही है 21,000 चलने के बाद तक। तो जैसे आप लाइक पहले डीजल कार यूज कर रहे थे, अब पेट्रोल पे आए हैं जी, तो परफॉर्मेंस से रिलेटेड आपका कैसा रहा? हालांकि ये इंजन जो है काफी टेस्टेड इंजन है, बलिनो में यूज होता है, नॉन टर्बो, तो इसका एक्सपीरियंस आपका कैसा है? एक्सपीरियंस इस गाड़ी के हिसाब से देखूं तो अच्छा है। वो मेरी 1500 सीसी में थी, डीजल थी, तो बटाओ पे से थोड़ा पिकअप वगैरह अच्छा था, पर जो ये था कि डीजल के बाद मैं पेट्रोल पे स्विच कर रहा हूँ, सीसी कम हो गए, ऐसा कुछ मेरे को नहीं लगा। तो जैसे आप ऑलरेडी डीजल चला रहे थे टर्बो, और ऑब्वियस है उसमें पावर एंड टॉर्क वगैरह ज्यादा रहता है, और अब आप एकदम पेट्रोल पे स्विच हुए हैं, तो आपको कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरे को इसके टर्बो वाले इंजन के साथ जाना चाहिए था? नहीं, ऐसा तो मेरे को कुछ नहीं लगा इसमें। पेट्रोल पे चल रही है, सही चल रही है। ऐसे मतलब उससे अगर मैं कंपैरिजन करूं, थोड़ी 19 है, नो डाउट वो रहेगी भी, पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अच्छा, और जैसे मैंने देख रहा हूँ बेस से टॉप मॉडल बनाई है,
जी। कितना खर्चा आ गया इस गाड़ी को आपको बेस से इस लेवल पे अपग्रेड करने के? भाई 2 लाख के अराउंड इसमें लग चुके हैं मेरे। 2 लाख रुपए में लगभग क्या क्या चीजों में काम करवाया आपने इसमें? 2 लाख में भाई ये हेडलाइट्स हैं, ये बेस में दूसरी आती हैं, प्लस इसमें 250 वाट के वाइट लाइट लगा रखी हैं, स्प्लिटलर्स हो गए, टायर स्टिकर हो गए, अलॉयज हो गए, ये ऑटो फोल्डिंग मिरर इसमें बेस में नहीं आते हैं, ये टॉप एंड वाले उसमें चेंज करा रखे हैं, रूफ ब्लैक है, पीछे टेल लाइट है, बाकी अंदर पूरा चेंज करा रखा है, स्टीयरिंग, गियर नॉब सिस्टम वो सब अलग उसमें ही इंक्लूडेड है, मैट्स वगैरह सब। और इससे अलग भी कुछ और कराने का मन है इस गाड़ी में? हाँ जी, अभी तो कंटिन्यू रहेगा ही कुछ ना कुछ। देखिए ये तो एक आपकी पर्सनल चॉइस हो गई, जी। कार के लुक्स को या मॉडिफिकेशन तो आपका पर्सनल चॉइस है, जी। लेकिन आपकी वीडियो देखने के बाद बहुत से लोग ना इस गाड़ी को फैमिली के लिए भी लेंगे। जी। तो अभी मेरे 2 मेन सवाल आते हैं। जी ये कार देखा जाए तो ये बलेनो ही है, जी ठीक है, इंजन भी वही है, इंटीरियर वही है, थोड़ा बॉडी का डिजाइन का फर्क है। स्पेस की अगर हम बात करें तो इसकी सीटिंग, इसका रियर स्पेस वो कैसा आपको लगता है? रियर स्पेस वगैरह फैमिली कार है, घर पे भी फैमिली है, ओके 4 मेंबर्स हैं हम, आराम से कोई ऐसे स्पेस का कोई इशू नहीं है। सौरभ जी, कंफर्ट तो आप बता रहे हो, स्पेस भी अच्छा है, क्या 3 लोग पीछे आ जाते हैं इसमें? हाँ जी, आराम से बैठ जाते हाँ हैं। जी। मैंने सुना है 6 फीट का जो बंदा इसमें पीछे बैठता है, तो इसका कूपे डिज़ाइन होने की वजह से ये बलेनो ही है, तो उस टाइम पे इसका हेड रूम नहीं मिलता, हेड उसमें टच होता है छत में, तो ऐसा आपने देखा, क्या महसूस नहीं, किया? ऐसा कोई फील नहीं किया मैंने। मैं 5'11" हूँ, ओके फ्रेंड्स वगैरह के साथ ही हम गए थे, ओके ऑलमोस्ट 6 हैं, हाँ 6 भी हैं, हम्म। तो पीछे बैठ के ऐसा कुछ नहीं है, 3 जने आराम से कंफर्टेबल बैठ जाते हैं। इतनी चौड़ी है गाड़ी की, हाँ 3 जी। लोग आराम से बैठ जाते हैं। ओके, अब एक चीज़ हमारे मेन आती है सेफ्टी वाली बात, कि गाड़ी की सेफ्टी कैसी है। ब्रेकिंग कंट्रोल सब कुछ काफ़ी अच्छा है। मारुति को ना काफ़ी ज़्यादा डिफेम किया जाता है, जी आपको पता भी होगा इस चीज़ का, कि इनकी कोई भी गाड़ी आप ले लो, कि सबसे पहले यही सवाल आता है कि यार गाड़ी सुरक्षित नहीं है। जी तो आप इसको यूज़ कर रहे हैं, 20,000 किलोमीटर आपने चलाया, हिल्स में भी लेके गए हो, तो उस टाइम पे आपको लगता है कि सेफ नहीं है गाड़ी? नहीं, ऐसा कुछ मेरे को नहीं लगा इसमें, किसी भी तरह से ब्रेकिंग से कंट्रोल से कोई भी ऐसा इशू नहीं है। ओके, और जैसे आपने लॉन्ग ड्राइव की है कभी हाँ जी, सिंगल ड्राइव में, जैसे आप 200 400 500 किलोमीटर गए हो, हाँ जी, एक डे में मेरा ऑलमोस्ट 500 के करीब बैठा था। तो सिटिंग कंफर्ट कैसा है, ड्राइविंग फीडबैक? ड्राइविंग कंफर्ट काफ़ी अच्छा है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस मैं बता सकता हूँ। आगे साइड में को पैसेंजर वाले भी, बैक साइड में नहीं बैठा था, फैमिली थी, उनके भी कोई कंफर्ट में कोई इशू नहीं था, मदर को भी फादर को भी। और ड्राइविंग का अगर जो एक्सपीरियंस है, इसमें सीट में थोड़ा कर्व दिया हुआ है, तो बैक सपोर्ट के लिए काफ़ी अच्छी है, वही हाई जैसे सपोर्ट अच्छी है। मारुति के पास में जो गाड़ी है ना, ज़्यादातर जैसे जी। स्विफ्ट से लेके ब्रेजा, ग्रैंड विटारा, फ्रोंक्स, बलेनो तक भी, जी इनकी जो ड्राइवर और को ड्राइवर सीट है हाँ जी। वो काफ़ी चौड़ी है, जी तो ड्राइवर को सपोर्ट मिल जाता है, जी। जिससे लॉन्ग ड्राइव पे थकान ज़्यादा नहीं होती। सस्पेंशन कैसे हैं गाड़ी के? जब 4-5 लोग बैठते हैं तो खटाक करके नीचे लगती नहीं, है कि नहीं, निकल ऐसा जाती है? कोई इशू नहीं है, ऐसा कोई इशू कोई नहीं? इशू नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस से लेके या फुल पैक जैसे 5 पैसेंजर इसमें है, हाँ उसके बाद से गाड़ी दबती है, हाँ तो ना तो चलने में परफॉर्मेंस में कोई ऐसा इशू आया, और एक ये होता है कि जैसे स्पीड ब्रेकर है या कोई जर्क आता है बीच में, तो उसमें ऐसा कोई फेस नहीं करता। हाँ, जैसे हुंडई की गाड़ियाँ एकदम 5 लोग बिठा के खटाक से लगती है नहीं ना, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो वैसा नहीं है? वैसा नहीं। ओके, देखिए 8 से 10 लाख रुपए आपने इस गाड़ी के ऊपर खर्च करे हैं, जी बहुत आराम से आप इस गाड़ी की तारीफ कर लेंगे, जी। ठीक है, और आप चाहेंगे भी कि मेरी गाड़ी के बारे में बुराई ना हो। जी लेकिन हमारे दर्शक ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं कि इस गाड़ी के बारे में ऐसे क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो आपने अभी तक 21,000 आपने चलाई है और अभी तक आपने महसूस की हो इस गाड़ी के साथ। बस एक इकलौता कह सकता हूँ जो मेरे को लगा, जो मेरे को फील हुआ, जो इसका थोड़ा कूपे डिज़ाइन है, एरोडायनेमिक एरोडायनेमिक कह सकते हैं हम। तो जो बैक मिरर जो है, जो हम पीछे जो देखते हैं, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, बाकी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी मेरे को पर्सनली।